किसी को प्यार की चिंता, किसी को नौकरी की है। किसी को प्यार की चिंता, किसी को नौकरी की है। किसी को मखमली गद्दे, किसी को एक दरी की है। किसी को प्यार की चिंता, किसी को नौकरी की है। किसी को मखमली गद्दे, किसी को एक दरी की है। हर शख्स को है जिंदगी में कुछ ना कुछ चिंता यहाँ। किसी को राष्ट्रभक्ति की, किसी को मस्खरी की है। किसी को राष्ट्रभक्ति की, किसी को मस्खरी की है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आपके सामने एक आज नया वीडियो चिंता पर लेकर आया हूं। समाज में विभिन्न प्रकार की चिंताएं हैं, उसमें से एक चिंता मेरी भी है। वो चिंता क्या है, इस वीडियो में सुनिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में सुनिएगा। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं। किसी को खा रही व्यापार दौलत हाट की चिंता। मेरी चिंता क्या है? किसी को खा रही व्यापार दौलत हाट की चिंता। किसी को वैश्य ब्राह्मण कायस्थ क्षत्रिय जाट की चिंता। किसी को नाई साहू लोध और यदुवंश की चिंता। किसी को गुर्जरों और सोनियों पर दंश की चिंता। किसी को ढीमर माली पाल और मल्लाह की चिंता। किसी को नामदेव अहिरवार और कुशवाह की चिंता। किसी को है यहाँ पिछड़ों, किसी को है यहाँ पिछड़ों। किसी को दलितों की चिंता है। किसी को स्वयं के ही बस काम और हितों की चिंता है। किसी को है यहाँ पिछड़ों, किसी को दलितों की चिंता है। किसी को स्वयं की ही बस जाति और हितों की चिंता है। किसी को शॉपिंग मॉल, किसी को बड़े शॉपिंग मॉल तो किसी को घर की चिंता है। किसी को बड़े शॉपिंग मॉल तो किसी को घर की चिंता है। किसी को सड़क बालू के ठेके, किसी को पत्थर की चिंता है। किसी को है निजी चैनल निजी अखबार की चिंता। किसी को है बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, बड़े इश्तेहार की चिंता। किसी को है नई फिल्म के हो जाने हिट की चिंता है और किसी को आईपीएल के मैच और क्रिकेट की चिंता है। किसी को बड़े बड़े शो, नए नए शो के हो जाने हिट की चिंता है। किसी को आईपीएल के मैच और क्रिकेट की चिंता है। किसी को मौज मस्ती, किसी को मौज मस्ती चाय सुट्टा बार की चिंता। किसी को मौज मस्ती चाय सुट्टा बार की चिंता। किसी को है डोमिनोज और मैकडी के मार की चिंता। किसी को दोस्त संग जाने को, किसी को दोस्त संग जाने को नैनीताल की चिंता। किसी को XYZ तो किसी को ससुराल की चिंता और किसी को चुनावी टिकटों, किसी को अनुदान की चिंता। किसी को है लगी सरकारी बड़े सम्मान की चिंता। ये सम्मान हमें क्या नहीं मिल रहा, इनने ऐसो का कर दो कि इन्हें मिल गो, हमें क्या नहीं मिल सकता जो सम्मान। इनने ऐसो कौन सा महाभारत लिख दो। किसी को है चुनावी टिकटों बड़े अनुदान की चिंता। किसी को है लगी सरकारी बड़े सम्मान की चिंता। किसी को संविदा की जॉब के परमानेंट की चिंता। काय की संविदा में वे कम मिल रहा हो, परमानेंट हो जाए तो 1 लाख रुपया महीना को दचाक से गिरे, चौड़े होके कुर्सी तोड़े। किसी के संविदा के जॉब के परमानेंट की चिंता। किसी को पीएफ और बोनस के है परसेंट की चिंता। किसी को संविदा के जॉब के परमानेंट की चिंता। किसी को पीएफ और बोनस के है परसेंट की चिंता। किसी को है यहाँ भत्तों तो किसी को पेंशन की चिंता है। किसको यहाँ नई आविष्कार नई इन्वेंशन की चिंता है। कौन सोचता है कि ये बल्ब अगर जल रहा है मेरे कमरे में तो ये ज्यादा विद्युत खपत कर रहा है, अगर यहाँ पे एलईडी लगा दूं तो इससे 80% तक ऊर्जा बच जाएगी। कौन सोचता है? क्यों नहीं सोचते हो आप? और किसने ये सोचा कि अगर इस एलईडी से भी अच्छी कोई नई तकनीकी आ गई जिससे हमारी विद्युत की खपत अगर 1% 2% तक हो जाए तो मेरे देश को कितनी ऊर्जा बच जाएगी जिसको हम दूसरे संसाधनों में प्रयोग कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थल पर लाइट जलती हुई आप छोड़ देते हो, बगल से निकल जाते हो, लेकिन उसकी चिंता नहीं है हमें। जहां पर बिजली का बिल नहीं आप देते हो वहां पर विद्युत उपकरण खुले हुए छोड़ देते हो, हमें वो चिंता नहीं है।
पानी अगर नल में आ रहा है तो उसको हम खुला छोड़ देंगे, वो चिंता हमारी नहीं है। अगर सरकारी संसाधन उसका हम उपयोग नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, वो भी आपकी चिंता नहीं है। क्यों? आपकी चिंता ये है ना, किसी को संविदा के जॉब के परमानेंट की चिंता, किसी को पीएफ और बोनस की है परसेंट की चिंता, किसी को है यहाँ भत्तों तो किसी को पेंशन की चिंता है, महंगाई बढ़ गई, किसी को है यहाँ भत्तों तो किसी को पेंशन की चिंता है, किसको यहाँ नई आविष्कार नई इन्वेंशन की चिंता है, और किसी को राजनीतिक सुख की खातिर वोट की चिंता, किसको है यहाँ मां भारती के दर्द व चोट की चिंता, किसी को स्वयं के पदमान व स्वार्थ की चिंता है, किसी को स्वयं के पदमान व स्वार्थ की चिंता है। मुझको बताओ किसको यहाँ भारत की चिंता है, मुझको बताओ किसको यहाँ भारत की चिंता है। तब मैं कहता हूं कि भारती की आरती के गीत ना लिखूं तो क्या, प्रेयसी के शब्द चित्र रूप में बनाऊं क्या। आवश्यकता क्यों है कि हमारे जैसे छोटे से कलमकार को सीमित संसाधनों में भी राष्ट्रवाद और समाज की और धर्म की लड़ाई को आगे बढ़ाना होता है, क्योंकि बाकी तो वो काम तो सब कर रहे हैं। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। अगर मुझे ईश्वर ने कुछ सौंपा है तो भले ही मेरा समाज उसे स्वीकार करे या ना करे, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मुझे अगर कहीं बाहर से सूरज रोशनी नहीं देगा तो मैं एक दिया तो जलाकर प्रकाश करने की कोशिश कर ही सकता हूं, वही मैं कर रहा हूं। मुझे कहीं से कोई सहयोग नहीं मिलता, ना मेरे पास कोई मंच होते हैं, ना ही मेरे पास कोई बहुत बड़े टीवी चैनल्स हैं, लेकिन फिर भी जो मेरी बात है वो इस वीडियोस के माध्यम से अगर आप तक पहुंची, आप सबका सहयोग रहा, प्यार रहा, स्नेह रहा, तो इस कलम में और धार आएगी और इसको और आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं कहता हूं कि भारती की आरती के गीत ना लिखूं तो क्या, प्रेयसी के शब्द चित्र रूप में बनाऊं क्या, और देश की जवानियों के शौर्य को न गा सकूं तो बलिदानियों का बलिदान भूल जाऊं क्या। भारती के आरती के गीत ना लिखूं तो क्या, प्रेयसी के शब्द चित्र रूप में बनाऊं क्या, देश की जवानियों के शौर्य को न गा सकूं तो बलिदानियों का बलिदान भूल जाऊं क्या। और लेखनी से राष्ट्र धर्म जागरण ना करूं तो, लेखनी से राष्ट्र धर्म जागरण ना करूं तो मंच पे द्व्यर्थी बोल अधरों पे लाऊं क्या। भूषण कबीर सुर तुलसी को भूलूं और दिनकर के पावन से वंश को लजाऊं क्या, दिनकर के पावन से वंश को लजाऊं क्या, दिनकर के पावन से वंश को लजाऊं क्या। इसीलिए इस कलम में वह तेजाबी तेवर लेकर अपनी कविताएं करता रहता हूं, कागज भरता रहता हूं, कागज कुरेदता रहता हूं। जब कभी मां भगवती की कृपा होगी, जब कभी हमारे पास भी मंच होंगे, संसाधन होंगे, तो इस ज्वाल को और प्रज्वलित करेंगे, और तीखी करेंगे, और ऊंचाइयां देंगे, और जितना भी कर सकेंगे इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस धर्म के लिए करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िएगा और हमारे इस छोटे से प्रयास को अपना बल देकर, अपना सहयोग देकर हमें ताकत दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।